हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होंगे नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कभी भी आ सकती है, तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं जो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, ये आप लोग पहले ही बनवा के तैयार रखें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से भर सको, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिएगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। इसके अलावा सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नीट 2025 का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी सबसे पहले एज के बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक आपकी ये एज हो जानी चाहिए। 17 ईयर्स मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज कोई डिसाइड नहीं है, मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो सकती है, लेकिन मिनिमम 17 साल होनी चाहिए आपकी। उसके बाद कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे 12th की परसेंटेज की। 12th में कितनी परसेंट होनी चाहिए आपकी। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी परसेंटेज है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जो कि मिनिमम आपकी इतनी परसेंटेज तो आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी जो है ST SC OBC, उसके 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा PWD कैटेगरी जो है उसके 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटेज का, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब डॉक्यूमेंट्स के। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं उसकी हम बात करेंगे। और एक बात और है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ हो तो आप करेक्ट करवा लीजिएगा। नेम में, स्पेलिंग में, आपके फादर की स्पेलिंग जो है उसको करेक्ट करवा लीजिए, या फिर आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है तो अभी उनको करेक्ट करवा लीजिएगा अगर आपको लगता है किसी डॉक्यूमेंट में। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो आपको चाहिए होगी। और अपलोड करने की जो साइज़ है वो है 10 KB से 200 KB के बीच रहेगी, जो अपलोड करने की साइज़ होगी। आप जो ई-मित्र से फॉर्म भरवाओगे तो वहाँ पे अपनी जो फ़ोटो जब आप तैयार करवाओगे, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसकी साइज़ अपलोड करने की रखना 10 KB से 200 KB। आप बता दीजिएगा, ई-मित्र वालों को बता देना अगर उनको नहीं पता है तो। इसके अलावा आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे आपका नेम कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ फ़ोटो भी साथ में होनी चाहिए। तो ये सब होनी चाहिए आपके पास। फ़ोटो आपको 7-8 फ़ोटो चाहिए, तो बहुत सारी फ़ोटो बनवा लेना आप, एक फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक बड़ी फ़ोटो भी आपको चाहिएगी। तो ऐसी आप 4 फ़ोटो बनवा लेना, क्योंकि 2 फ़ोटो तो आपको कंपलसरी चाहिए होगी, एक फॉर्म फिलअप करते टाइम और एक बाद में भी चाहिएगी। तो आप ये पोस्ट कार्ड साइज़ जो बड़ी फ़ोटो आती है वो बनवा लेना। और इसकी अपलोडिंग की साइज़ भी रहेगी 10 KB से 200 KB के बीच। ये भी वाइट बैकग्राउंड में आपको खिंचवानी है। और नीचे नाम होना चाहिए आपका, और आपकी डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में आपको नहीं लिखवानी है, फ़ोटो के नीचे आपको डेट ऑफ फ़ोटो लिखवानी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। 10th की मार्कशीट जो कि आपका एक डेट ऑफ बर्थ भी होता है, और इसके अलावा वो आपकी पासिंग सर्टिफिकेट भी मानी जाती है। तो आपके पास 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, 10th की मार्कशीट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको अभी करेक्ट करवा लेना। तो आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है, जो कि आपका आईडी प्रूफ होगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। हालांकि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम नहीं चाहिएगा, वो काउंसलिंग में चाहिएगा, बट आप लोग अभी बनवा लेना, क्योंकि वो एक ही बार बनता है, उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती कैटेगरी सर्टिफिकेट की तरह। वो सिर्फ एक ही बार बनता है। तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका टाइम हो अभी तो आप बनवा लीजिएगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम बनवाना है, अभी आपको नहीं चाहिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। गाइडलाइंस में साफ लिखा गया था पिछली बार 2024 में, और इस बार भी वही सेम चीज़ें रहने वाली है मेरे हिसाब से। अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, ये आपको बाद में बनवाना है। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाए उसके बिल्कुल पास बनवाना है। तो तब आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
जो वकील होता है उसके पास स्टैम्प वगैरह लग के ये बन जाता है। 10 मिनट का काम होता है, वकील आपको 10 मिनट में गैप सर्टिफिकेट बना के दे देगा। तो जिन लोगों ने 12th के बाद ड्रॉप लिया है, जिन लोगों ने 12th के बाद ड्रॉप लिया है उनको बनवाना है गैप सर्टिफिकेट, सबको नहीं बनवाना है। जैसे किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया, 2 साल का ड्रॉप लिया तो 2 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, 1 साल का लिया तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ऐसे आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि आपको 10 मिनट में बना के दे देगा वकील। और ये आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाएगी उस टाइम पे बनवाना है। इसके बाद टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 12th आप जब आप 12th क्लास पूरी हो जाएगी आपकी, 12th की मार्क्सशीट के साथ आपको ये सब दे दिया जाएगा। तो अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम नहीं चाहिएगा, ये आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिएगा, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो चाहिएगा ये आपको टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो जब आप 12th की क्लास आपकी पूरी हो जाए, 12th पूरी हो जाए तो मार्कशीट के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप इनको संभाल के रखना, आपको फेंकना नहीं है इनको बिल्कुल भी, एक भी डॉक्यूमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके लिए आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं अगर आपने इसको खो दिया है तो आप इनको संभाल के रखना। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, अगर आप अप्लीकेबल है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप बनवा लें अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि ये बेनिफिशियल है। अगर किसी के अप्लाई होता है, अप्लीकेबल है किसी के लिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी आपको नहीं चाहिएगा। ये इनकम सर्टिफिकेट भी आपको आपकी काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको चाहिएगा, अभी नहीं चाहिएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अभी नहीं चाहिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, कौन से आपको अभी बनवाने हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और उनमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट करवा लीजिएगा, अभी आपके पास खूब टाइम। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, और ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को जरूर लाइक करना, सभी बच्चे शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँचे, उनको पता चले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। तो आप बिल्कुल शेयर करना सभी को वीडियो। और नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।